लॉर्ड जय मसीह की। मैं पास्टर अनिल पात्रे मुंबई से आप लोगों के लिए एक बेहतरीन तोहफा लेकर आया हूं। मेरे पास में कन्वेंशन, क्रूसेड, सेमिनार, उपवास की प्रार्थनाओं में और जगह जगह जो संदेश बड़ी बड़ी सभाओं में दिए, उन सारे संदेशों को इन किताबों में लिख दिया है। रेडीमेड संदेशों की ये किताबें जो लगभग 9 किताबें, जिसमें आपको कम से कम 5 से 7 साल तक आप लगातार हर संडे अगर प्रचार करें तब भी प्रचार खत्म न होंगे। इतने ढेर सारे संदेशों की ये किताब है। अगर आप बाइबल स्कूल नहीं पढ़े, कॉलेजिकल पढ़ाई नहीं की, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसमें रेडीमेड संदेश है, आप प्रचार करें और आत्मिक जीवन को बढ़ाएं। ये सारी किताबें जो है नाम मात्र आपको 900 रुपए में मिलेगी। अगर आप पोस्ट या कुरियर के जरिए मंगाना चाहते हैं तो ये सारी किताबें आपके घर तक 1000 रुपए में आपको मिल जाएंगी। नीचे स्क्रीन पर हमारा जीपे, फोन पे नंबर चल रहा है। इस पर तुरंत 1000 रुपए आप जीपे या गूगल पे या फोन पे करें, और यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर कांटेक्ट करें, अपना नाम, एड्रेस, पता, पिन कोड नंबर के साथ में हमें भेजें ताकि हम आप तक ये सारी किताबें आप तक पहुंचाने पाए। पवित्र ग्रंथ बाइबल पहला शमूएल 3 और 4 अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। आप कृपया करके वीडियो रोककर पहले 3 और 4 अध्याय को पढ़ लें ताकि परमेश्वर का वचन आपको बड़ी अद्भुत रीति से समझ में आ जाए। मैं कलीसिया से भी बात कर रहा हूं, मैं आप लोगों से भी बात कर रहा हूं। तुरंत परमेश्वर के कलाम को हम सुनने जा रहे हैं और पवित्र ग्रंथ बाइबल को हम खोल लेंगे और जिस उत्तम भाग को हम पढ़ने जा रहे हैं वो भाग हमको मिलेगा पहला शमूएल 2 अध्याय। पहला शमूएल 2 अध्याय 21 पद को पढ़ लें। पहला शमूएल 2 अध्याय पद 21। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली। ऐसा लिखा है, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई। और वो गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। और बालक शमूएल और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। बाइबल में लिखा है शमूएल परमेश्वर के साथ रहता था और परमेश्वर में वो बढ़ रहा था। दूसरा पद पढ़ लेंगे, पहला शमूएल 2 अध्याय 26 पद। दूसरा अध्याय 26 पद। पहला शमूएल 2 अध्याय 26 पद। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों से प्रसन्न रहते। परमेश्वर और इंसान उससे प्रसन्न रहते। वो बढ़ रहा था, वो इंसानों को भी खुश कराता, वो मोहन परमेश्वर को भी खुश कराता, दोनों उससे खुश थे और वो बढ़ रहा था। पहला शमूएल 3 अध्याय। पहला शमूएल 3 अध्याय पद 19। शमूएल बड़ा होता गया। ऐसे लिखा है, शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा। और खुदावन खुदा वापस मनी उस बच्चे शमूएल के साथ रहने लगा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं। और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। हमने 3 पद पढ़े और तीनों पद में ऐसे लिखा है शमूएल प्रभु में बढ़ रहा है। शमूएल का खुदा शमूएल के साथ रहता है और उसकी आत्मिक उन्नति हो रही है। वो हर तरीके से फल फूल रहा है, वो फलवंत जीवन जी रहा है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, शमूएल की एक बड़ी गवाही है। इसने एक ऐसी मां से जन्म लिया जो बांझ थी। शमूएल एक ऐसी मां से जन्म लिया जो बांझ थी, जिसको बच्चे नहीं होते थे। यह बांझ औरत से इसने जन्म लिया जो लगातार आंसुओं से रोती थी। सुख शकुन नाम की चीज इसके अंदर इसलिए नहीं क्योंकि यह बच्चे के लिए एक लालसा करती थी। हे खुदा, मुझे एक बेटा दे दे। इसकी एक लालसा थी, की अभिलाषा और इसकी एक इच्छा थी। बांझ की जिंदगी को यह जीना नहीं चाहती थी। इसके पति ने दूसरी शादी की, पनिन्ना नाम की स्त्री से, और उसको बच्चे हो गए। और वो जब भी बच्चों को खिलाती, ये हन्ना नामक की स्त्री को जो बांझ थी इसको चिढ़ाया करती थी। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं
आप इसकी पृष्ठभूमि को अच्छी तरह से समझ लें ताकि आपको आज का वचन अच्छी रीति से समझ में आ जाए। पनिन्ना नाम की स्त्री हन्ना को चिढ़ाया करती थी, अपने बच्चे को खिलाती और इसको चिढ़ाया करती थी। उसको लगा कि ये स्त्री बांझ है और ये बांझ ही मर जाएगी। मेरी बहनों मेरे भाइयों, इसका पति एल्काना जो खुदा का भय मानने वाला था, वो परमेश्वर के भवन में एक बार इस बांझ स्त्री को, हन्ना को परमेश्वर के घर लेकर गया और ये स्त्री परमेश्वर के भवन में आकर इतना रोई कि इसके आंसू खत्म हो गए। इसकी वेदना, इसकी पीड़ा, इसकी तकलीफ इसने अपने खुदावन को बताई। जब ये विलाप कर रही थी, जब ये रो रही थी, तो वहां का याजक जिसका नाम एली है, उसने देखा कि इसके होंठ ऐसे फड़फड़ा रहे हैं, इसका बदन कांप रहा है, लेकिन मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता। तो उसने सोचा कि ये कोई नशा करके आई हुई स्त्री है, क्योंकि ये दुआ ही नहीं कर रही है। लेकिन दुआ के शब्द खत्म हो गए थे और ये स्त्री लगातार परमेश्वर के आगे, इसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, बदन कांप रहा था। तो उसने, इस याजक ने कहा, क्या तू कोई नशा करके आई हुई स्त्री है? तो उसने, हन्ना ने कहा, अपनी दासी को कोई ओछी स्त्री ना समझ, परमेश्वर ने मेरी कोप बंद रखा है। मैं परमेश्वर के आगे इसलिए रो रही हूं कि वो मेरी सुधि ले, वो मुझे याद करे और मुझे एक बेटे की आशीष दे दे। अगर परमेश्वर मेरी सुधि लेता है, मुझे याद करता है, तो जो वो बेटा मुझे देगा, मैं उसे फिर से उसी खुदावन को जिसने दिया है, मैं उसको इसी भवन में आकर समर्पण कर दूंगी, डेडिकेशन कर दूंगी, मैं उसको वापस लौटाऊंगी। बस वो मेरे जीवन से नाम धराई को, मेरी नाम की बदनामी होती है, बांझ ये शब्द मेरे जीवन से लग गया है और ये शब्द निकाल, मेरा परमेश्वर निकाल दे, तो मैं उसकी महिमा के लिए उस बच्चे को लेकर इस भवन में आऊंगी। तब एली याजक ने खुदा की ओर देखते हुए एक भविष्यवाणी की, अब की ऋतु में जब तू यहां आएगी, जब तू यहां नियुक्त किए गए समय पर आएगी, तो एक बच्चे को छाती से लगाएगी। जैसे इस शब्द एली के मुंह से निकला, ये स्त्री इतनी खुश हो गई, बड़े आनंद से ये घर गई। एक शब्द ने इसके विलाप को आनंद में बदल दिया। उसके बाद कहीं नहीं लिखा कि हन्ना रोई। अभी गर्भ में बच्चा आया नहीं, अभी बेटा पैदा नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर के भवन में भविष्यवाणी हुई और उस वाणी को जो खुदा की थी, उस पर ईमान रखकर ये स्त्री जो है, पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है, ये स्त्री जो है खुदा के, परमेश्वर के वचन पर ईमान रखकर अपना दिन, अपना जीवन परमेश्वर के डर, भय और आज्ञा पालन करते हुए विश्वास में, ईमान में बढ़ाने लगी। तब खुदा ने इसकी सुधि ली और इसको एक बेटा दिया। और बाइबल कहती है वो यहोवा के साथ बढ़ने लगा। जैसे उसने दूध छोड़ा, जैसे उसने दूध छोड़ा, बालक शमूएल का मतलब है परमेश्वर से मांगा हुआ। शमूएल के नाम का अर्थ है परमेश्वर से मांगा हुआ है। ये परमेश्वर से मांगा है, इसलिए परमेश्वर के साथ इसको रखेंगे। हन्ना ने बड़ी दुआएं की, बड़ी प्रार्थना की। आज के वचन को सुनकर जितनी भी माताएं यहां पर बैठी है, जितनी भी मां बैठी हुई है, वे अपने बच्चों को, आपका सबसे पहला कर्तव्य, सबसे जरूरी काम है अपने बच्चों को खुदा के हाथ में देना, उनकी परवरिश करते समय। एक बात याद रखो, हर बच्चे के अंदर खुदा की रूह है और उसका पालन पोषण करके खुदा के हाथ में देना, ये आपकी ड्यूटी, आपका काम, आपका फर्ज है। आप उसको डॉक्टर नहीं बना पाए, इंजीनियर नहीं बना पाए, बड़ा सेलिब्रिटी, धनवान, बड़ा उद्योगपति या व्यापारी या बड़ा ज्ञानी नहीं बना पाए, नो प्रॉब्लम। आप उसको अच्छे वस्त्र नहीं दे पाए, नो प्रॉब्लम। आप बढ़िया बढ़िया जगह उसको घुमा नहीं पाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन सारी दुनिया के बनाने वाले से उसकी मुलाकात जरूर करा दो।
वो जिसकी दुनिया में है उसे ये बता देना कि ये तेरा क्रिएटर है, ये तेरा बनाने वाला है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, हन्ना ने अपने फर्ज को पूरा किया और वो एक दिन परमेश्वर के भवन में लेकर आई और परमेश्वर के भवन में आकर कहने लगी, ये वही बच्चा है जिसके लिए मैंने दुआ की थी और परमेश्वर ने मुझे मुंह मांगा वर दिया। आज इस बच्चे को मैं खुदा को देने आई हूं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, लेन देन करना है तो परमेश्वर के साथ करो। गिव एंड टेक, दो और लो। परमेश्वर को कुछ वायदा दे दो। परमेश्वर को कहो मेरा यह वायदा है तेरे साथ में। परमेश्वर को कहो मैं ये वायदा करता हूं, मैं ये वायदा करती हूं। आपके वायदे पर परमेश्वर आप पर विश्वास करके आपको कुछ ना कुछ जरूर देगा। और पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है उसने उसको दे दिया। आज का विषय है, जो भी दुष्टता कलीसिया में होती है, जो भी अपराध कलीसिया में होता है, जो भी पाप कलीसिया में होता है, जो भी अपराध एक परिवार करता है। कलीसिया में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक पवित्रता में बढ़ते और एक पाप में बढ़ते। जो पाप में बढ़ते हैं, जो गुनाह करते, जो पाप करते हैं, परमेश्वर उनसे पूरा पूरा हिसाब लेगा। बाइबल ये कहती है जिस खुदा के घर में ये स्त्री को ओछी कहा गया, जिस खुदा के घर में इस स्त्री को नशा करने वाली कहा गया, उसी घर में, उसी परमेश्वर के भवन में इसका बेटा एक दिन अभिषेक से भरा हुआ, सामर्थ से भरा हुआ, खुदा की ओर से नियुक्त किया गया, एक नबी होकर उस भवन में नियुक्त किया गया। जिस परिवार ने इसको ओछी या तुच्छ कहा, इस परिवार का खुदा ने हिसाब लिया। एली और उसके परिवार का जीवन बड़ा गंदा था, बहुत खराब था। परमेश्वर ने एली को चेतावनी दी। खुदा ने एली को चेतावनी दी कि देख, तेरा परिवार और तू, तेरे बच्चे, सब परिवार के लोग खुदा में गलत चल रहे। जब आपको परमेश्वर ने अंधकार से ज्योति में लेकर आया, जब संसार से परमेश्वर ने आपको चुन लिया, चुनने के बाद में अगर परमेश्वर ने आपको किसी भी प्रकार की, जरूरी नहीं है प्रचार की सेवकाई हो, किसी भी प्रकार की सेवकाई अगर दी है, परमेश्वर याद रखो उसका हिसाब लेगा। जिसको 5 तोड़े दिए, जिसको 2 दिए, जिसको 1 दिया, उससे हिसाब लिया। आपसे परमेश्वर एक दिन हिसाब लेगा। पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि एक परिवार आशीषित हुआ और एक परिवार नाश हो गया। जितनी भी परिवार यहां पर बैठे, आपकी पूरी पूरी जिम्मेदारी है, हमारे घर में कोई कुटिलता के काम ना हो, हमारी जिंदगी में कोई कुटिलता के काम ना हो, हमारे घर में कोई ऐसी गंदगी तो नहीं है जिसके कारण हम पापी या अपराधी ठहरे या परमेश्वर के वचन के विरोध में चले जाएं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर के कलाम में जिस समय शमूएल खुदा की सेवा करता था, छोटा बच्चा है, एली की देखरेख में उस भवन में छोड़ा गया और वो खुदा की सेवा टहल करता था। सेवा टहल करते समय एक दिन खुदा ने इस बच्चे से बात की। अगर आप 3रा अध्याय और पहला पद पढ़ ले तो आपको समझ में आ जाएगा। 3रा अध्याय पद पहला। वह बालक शमूएल के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। एक बच्चा खुदा की सेवा टहल कर रहा है। हाँ। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। उन दिनों में खुदा का कलाम वचन बहुत दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और दर्शन भी नहीं। ना तो खुदा किससे बात करता है, ना तो खुदा किसी को दर्शन देता है। परमेश्वर ने इन लोगों से दूरी बना ली। परमेश्वर ने ठान लिया, ना तो मैं इनसे बात करूंगा, ना मैं इनको दर्शन दूंगा।
सब कुछ चल रहा है, लोग भेंट लाते हैं, आराधना होती है, सब कुछ सिस्टम है। भवन में एक्टिविटीज बराबर हो रही है, जो जो पर्व थे वो सारे मनाए जा रहे हैं, लेकिन उन पर्वों में परमेश्वर नहीं है। ना तो परमेश्वर इनको दर्शन देता है, ना तो परमेश्वर इनको वचन देता, ना बात करता है। आज कुछ कलीसिया ऐसी भी हैं जो शोरगुल तो बहुत है, गाना बजाना तो बहुत है, प्रचार तो बड़ा दमदार है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन उनकी नजर में सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो कलीसिया बिल्कुल विपरीत है, परमेश्वर से बिल्कुल दूर है। अगर आप प्रकाशित वाक्य की किताब में जाएंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, पढ़ लेंगे, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 5, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 5 पर। इसलिए याद रख तू कहां से गिरा है, तेरे गिरने का पहलू, कदम, सीढ़ी क्या थी, तू कहां से गिरा, तूने क्या किया, तू कहां से गिरा। हाँ, और मन फिरा और पहले के जैसा बन जा, पहले के जैसा काम कर। हाँ, यदि तू मन न फिराएगा, अगर तू मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तो मैं तेरे पास आऊंगा तेरे दीवट को और तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। परमेश्वर इससे सेवा छीन लेगा। जो काम प्रभु ने तुमको दिया है, अगर तुमने वफादारी के साथ नहीं किया तो प्रभु कहता है वो काम मैं तुझसे छीन लूंगा, वो स्थान मैं तुझसे छीन लूंगा। पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, परमेश्वर के लोग, जितने भी लोग परमेश्वर के कलाम को सुन रहे हैं, वो एक बात याद रखें, जो परमेश्वर ने सेवा दी है वो सेवकाई को परमेश्वर के डर और परमेश्वर के भय में करो। सेवकाई किसी भी प्रकार की हो, अगर आप प्रभु भोज में सबको दे रहे हो वो भी एक सेवकाई है, अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो वो भी एक सेवकाई है, अगर यहां से आप आराधना करें वो भी एक सेवकाई है, अगर आप ये हॉल का साफ सफाई करते वो भी एक सेवकाई है, अगर आप सुसमाचार प्रचार करते वो भी एक सेवकाई है, अगर आप कभी मंच पर नहीं आए लेकिन लोगों के बीच में आप सेवा करते हो वो भी एक सेवकाई है। नाना प्रकार की सेवकाई है। उन सेवकाई को करते समय याद रखना, उन कामों को करते समय, क्योंकि पवित्र ग्रंथ बाइबल में रोमियो 2:24 में लिखा है, तुम्हारे नाम के कारण अन्य जातियों में मेरे नाम की निंदा हो। तुम अगर कोई भी गलत जीवन जियो, एक सेल्समैन अगर गलत है तो कंपनी का प्रोडक्ट उससे कोई नहीं लेगा। इसलिए सेल्समैन को अच्छा टाई वगैरह, अच्छा कपड़ा वगैरह, एकदम डिसेंट, अप टू डेट, स्मार्ट, अच्छा करके सामने प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वो नहीं, वो कंपनी की इज्जत है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोग, आप कोई भी वस्त्र पहनते समय, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, आप जो वस्त्र पहनते हो, जो कपड़े पहनते हो, इन वस्त्रों से कभी कोई ये नहीं कहना चाहिए देखो ये प्रभु के लोग क्या कपड़ा पहन रहे या बदन को दिखा रहे, कभी ये नहीं बोलना चाहिए। आपके कपड़े इतने अच्छे, इतने सुसज्जित रहे, इतने बढ़िया रहे कि लोग जो है आपके परमेश्वर की बड़ाई करें। इसलिए कोई भी वस्त्र, कोई भी कपड़ा, कुछ भी करते समय, कुछ भी बोलते समय, आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी जीवन शैली से, शमूएल के बारे में लिखा है, उससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों खुश रहे। वो ऐसा जीवन जी रहा था। अचानक परमेश्वर, जो एली है उसका घराना है, इसको हटाते समय एक विकल्प ढूंढ रहा है। विकल्प का मतलब है अब इसके बदले ये, अब इसके बदले ये। और बाइबल कहती है कि तू पहले के समान काम कर, वरना तेरे दीवट को तेरे स्थान से मैं हटा दूंगा। तुझे जो पावर, जो अथॉरिटी मैंने दी है वो तुझसे मैं छीन लूंगा। एली को खुदा ने यह समझाया था कि मैं तेरी सेवा तुझसे छीनने वाला हूं। एली को परमेश्वर ने समझाया, मैं तुझसे तेरी सेवा छीनने वाला हूं। एली को लगा मुझसे अगर सेवा छीन ली गई तो फिर मेरे बाद कौन, कोई तो है ही नहीं। कई बार हम ऑप्शन नहीं देते, कई बार हम लोगों को ऑप्शन नहीं देते, मेरे बाद कौन, इसका ऑप्शन ही मैंने रखा नहीं है। कई बार हम राजनीति करते,
और जानते हो राजनीति में क्या होता है? राजनीति में अपने से आगे किसी को जाने नहीं देना, कोई ऑप्शन नहीं रखना, समय समय पर उसकी छटनी करते रहते हैं। कोई भी नेता ये चाहता है कि बस उसके नाम का डंका गूंजेगा और दूसरा कोई आगे बढ़ना नहीं चाहता। अगर वो कोई नाम आ गया तो इसका मतलब है मेरे बाद ये आ जाएगा। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, एली को खुदा ने समझाया कि देख तेरी सेवकाई मैं तुझसे छीनने पर। और जानते हो उसको एक बात कही खुदा ने, परमेश्वर ने एक बात उसको कही। क्या बात थी? उस बात को पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय 31 पद पढ़ो। सुन, वे दिन आते हैं कि मैं तेरा भुजबल और तेरे मूल पुरुष के घराने का भुजबल ऐसा छोड़ डालूंगा हाँ। कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा होने ना पाएगा। परमेश्वर कहता है तेरी ताकत में खत्म करने पर, तेरा भुजबल जो है, तेरी जो ताकत है, मैं सबसे पहले उसको खत्म कर दूंगा। कभी कभी हम ये सोचते हैं ना, मेरे अंदर टैलेंट बहुत है, मेरे अंदर हुनर बहुत है, अरे मैं किधर भी सेवा करेगा, मैं किधर भी गाएगा बजाएगा, मैं कुछ भी करेगा ना, मैं जिधर हम खड़े हो जाएंगे ना उधर ही लाइन लग जाएगी। मेरे अंदर वो है, भीड़ इकट्ठा करना मेरे दाएं हाथ का काम है। कई बार हमारे भुजबल को परमेश्वर, हमारी ताकत को परमेश्वर तोड़ता है। इस्राएलियों ने 2 बार युद्ध किए। एक बार 4000 लोग मैदान में मर गए। 4000 लोग मैदान में इसलिए मरे, शमूएल नबी ने उनको बोला युद्ध करो, लेकिन वो 4000 लोग युद्ध में मरे। ऐसा लिखा है इस्राएल में बड़ा भय छा गया। हमने तो बड़े प्लानिंग के साथ में, योजना के साथ में लड़ाई लड़ी, फिर 4000 लोग मर गए। जानते हो परमेश्वर इस्राएलियों से बड़ा नाराज था। फिर उन्होंने कहा कि क्यों ना हम किसको लेकर आए? वाचा के संदूक को, उसको लेकर आए। और जैसे उस संदूक को लेकर आए, बड़ा कोल्हा, बड़ी चिल्लाहट, बड़ी जोर से आवाज आई और पुलिसनी लोग डर गए, ये कोल्हा, ये आवाज किस लिए? तब लोगों ने कहा कि ये उस संदूक को लेकर आए। वो संदूक परमेश्वर की उपस्थिति का संदूक है। अब परमेश्वर इनके साथ आ गया। जैसे उसने मिस्र और उसके राजा को, फिरौन को पूरा सत्यानाश किया, अब इनका खुदा हमें सत्यानाश कर देगा। फिर भी इस्राएली लोग लड़ने के लिए आए। अब की बार इस्राएली लोग संख्या में बहुत ज्यादा थे, लेकिन ऐसा लिखा है 30,000 लोग भाग गए। इस्राएली लोग 30,000 लोग भाग गए। इतना प्लानिंग के साथ में परमेश्वर का संदूक भी लेकर आ गए, फिर भी इस्राएली लोग क्यों भागे? वो युद्ध के मैदान से क्यों भागना पड़ा? देखो, ना तो परमेश्वर ने इनसे कोई बात की और ना ही परमेश्वर ने इनको कोई दर्शन दिया। खुदा ने इनसे दूरी बनाकर रखी। अब ये तरह तरह से योजना बना कर लड़ रहे हैं, परमेश्वर के संदूक को लाकर लड़ रहे हैं। सामने वाले के अंदर डर भी आ गया, तो भी इस्राएली लोगों को भागना पड़ा। उसका ही कारण, जब परमेश्वर हमसे नाराज होना, तो व्यवस्था या वचन कितने भी हम पालन करें, लेकिन नाराज कौन है? परमेश्वर। जब परमेश्वर नाराज है तो हम कुछ भी कर बैठे, परमेश्वर वो सेवकाई छीनने के कगार पर है। इसलिए जो भी सेवा हमको मिली है ना, उसको बहुत डर के, भय के साथ में करना चाहिए, क्योंकि इसका बदला परमेश्वर पूरा पूरा लेगा। प्रभु कहता है कि देख मैं तेरा मुकुट छीनने पर हूं, देख मैं तुझे तेरे स्थान से हटाने पर हूं, मैं तेरा मुकुट किसी और को दे दूंगा। शाऊल ने जब खुदा की नहीं सुनी, शाऊल को मालूम भी नहीं, वो सोच रहा मैं तो खुदा की महिमा कर रहा हूं, और उसका मुकुट उसने कभी का बहुत पहले ही एक चरवाहे को दिया। एक बात याद रखो, एली को खुदा ने कहा कि तेरा वंश जो है ना, बाद में भीख मांगेगा, भीख। वो बोलेगा कोई भी ऐसा काम हो सेवा के लिए, वो सेवा का काम दो ताकि एक टुकड़ा खाने को मिल जाए। बड़ी सेवा छीनने के बाद में खुदा ऐसे दर दर की भीख मंगवाएगा। इसलिए सेवकाई में कहीं भी जुड़े होने का मतलब यह है
परमेश्वर के वचन के आधार पर जिंदगी को जीना। बाइबल ये कहती है जब एक को परमेश्वर सब एक से छीन रहा है, तब एक विकल्प परमेश्वर तैयार कर रहा है। और वो विकल्प कौन है मालूम है? एक छोटा बच्चा। परमेश्वर हमको कभी कभी इतना बेइज्जत करके मारेगा ना, इतना बेइज्जत करके मारेगा, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इसलिए परमेश्वर की सेवकाई से जुड़े हुए लोगों, अगर तुमने परमेश्वर की सेवकाई डर और भय परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं की, तब परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, प्रभु ने इनको कुछ कहा। क्या कहा था? दोबारा पढ़ेंगे जो वचन हम पढ़ रहे हैं, 31। सुन वे दिन आते हैं, सुन वो दिन आते हैं कि मैं तेरा भुजबल और तेरे मूल पुरुष के घराने का भुजबल ऐसा तोड़ डालूंगा, मैं तेरे भुजबल को, तेरी ताकत को ऐसा तोड़ूंगा कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा होने ना पाएगा। तेरे घराने में कोई, इसका मतलब क्या है? सब लोग जवानी में मरे। कितने ऐसे लोग हैं ना, कितने ऐसे खानदान हैं जिसमें जवान में ही खत्म हो जाते, वो बुढ़ापा देख ही नहीं पाते। परमेश्वर ने इस परिवार को कहा कि मैं तेरे भुजबल को, तेरी ताकत को ऐसा तोड़ूंगा, कोई तेरे खानदान में, कोई तेरी पीढ़ी में जवान नहीं रहे और बुढ़ा नहीं होने पाएगा। अब इसका 34 से पढ़ लो, 33 से 34। हाँ, मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी वेदी की सेवा ना छीनूंगा, हाँ, परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएंगी, तेरी आंखें देखती रह जाएंगी और तेरा मन शोकित होगा, तेरा मन शोकित होगा, और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी में मर मिटेंगे, जवानी में मर मिटेंगे। और मेरी इस बात का चिन्ह व विपत्ति होगा, मेरी बात का चिन्ह वो विपत्ति होगा जो होपनी और पिनास नामक तेरे हाँ, दोनों पुत्र पर पड़ेगी, हाँ। अर्थात वे दोनों के दोनों एक ही दिन में मर जाएंगे। बाइबल कहती है, खुदा ने कहा विपत्ति का चिन्ह ये होगा कि तेरे दोनों बेटे एक दिन मरेंगे। जानते हो, जब वो विपत्ति का समाचार, जब इस्राएली लोग लड़ने गए और दोनों होप्नी और पिनहास, एली के दोनों बच्चे एक दिन मरे, जब वो समाचार लेकर एक व्यक्ति आया, उसने अपने कपड़े फाड़े, सर पर धूल मिट्टी राख डाल ली और बड़ा विलाप करता हुआ एली के पास आया और एली से कहा, जब कोला हुआ, चिल्लाहट हुई, तो एली ने पूछा क्या हुआ? तो बाइबल ये कहती है, वो जोर से चिल्लाकर पूछ रहा हुआ क्या? तो उसने कहा, मैं युद्ध से भागकर समाचार देने के लिए आया हूं, तेरे बेटे, दोनों बेटे होप्नी और पिनहास, होप्नी और पिनहास दोनों मारे गए। ये सुनकर क्या हुआ? वो इतनी जोर से चिल्लाकर नीचे गिरा, ज्यादा मोटा होने के कारण उसकी गर्दन टूटी और वो वहीं मरा। जब पिनहास की पत्नी प्रेग्नेंट है, गर्भवती, उसको मालूम पड़ा कि दोनों बेटे और बाप मर गए, तो वो भारी वेदना उसको हुई। उसने एक बेटे को जन्म दिया और वो इतना चिल्ला रही थी, खुशी आई भी तो हम पहले मौत आ गई। 3 लोगों की मौत के बाद एक खुशी आई, वो खुशी मना नहीं पाए। और वो स्त्री को समझाने लगी, दाई, कि देख बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, तू मत रो। लेकिन उसने उसका नाम इकोबेत रखकर परमेश्वर की महिमा उठ चुकी है, ये कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। एक दिन में 4 लोगों को मारकर परमेश्वर ने इस परिवार से अपनी सेवकाई में गद्दारी, धोखेबाजी, पाप, व्यभिचार, लुच्चेपन का काम करने वालों को परमेश्वर ने दंड दे दिया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, जब भी सेवकाई में रहते समय हम कोई भी काम ऐसा करते तो परमेश्वर उसका दंड हमको देता है। इसलिए एक बात याद रखना, खेती परमेश्वर की है, हम सब मजदूर हैं। खेती हमारी नहीं है, अनाज हमारा नहीं है, जमीन हमारी नहीं है, बैल हमारे नहीं, हल हमारा नहीं, कुछ भी हमारा नहीं, हम केवल मजदूर हैं। और उस खेती में काम करते समय बड़े डर भय के साथ में काम करना चाहिए। अपनी सेवकाई पर कभी भी घमंड नहीं करो, मैंने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, क्योंकि जितने लोगों ने भी इसमें घमंड किया। देखो, एक बात मैं आपको अच्छी तरह से बता दूं, जब भी मैं सेवकाई करता हूं, जब भी मैं कोई काम करता हूं, प्रभु की कीमत मुझे ताबड़तोड़ दे देता है। अब इसमें मैं परमेश्वर पर कोई एहसान नहीं करता। आप लोग सोचते होंगे पास्टर कितना भाग दौड़ करते हैं, कहां कहां सेवा करते हैं। अरे उसका
कीमत परमेश्वर दे देता है। न्याय के समय में यह नहीं कह सकता परमेश्वर मैंने तेरे लिए इतनी आत्मा जीती। परमेश्वर बोलेगा अनिल पात्र तूने फोकट में जीती क्या? फोकट में जीती? जब भी तूने मेरा काम किया मैंने तुझे उसकी कीमत दी। मेरे बच्चों ने अच्छी पढ़ाई की है, हम भले रेंट के घर पर रहते हैं लेकिन अच्छे मकान में रहते हैं, अच्छा खाते हैं, सारी सुविधा परमेश्वर ने दी है। और जानते हो ये क्यों दिया? क्योंकि मैंने सेवा की, प्रभु ने सुविधा दे दी। न्याय के समय परमेश्वर मुझसे यह नहीं कहेगा अनिल पात्र तूने मेरी बहुत सेवा की। तब कुछ लोग कहेंगे अरे इसने पाप भी तो किया, इसने गुनाह भी तो किया, इसने छल भी तो किया, इसने कपट भी तो किया, इसने ये भी तो किए। तब परमेश्वर यह नहीं कहेगा लेकिन इसने मेरी सेवा की, भाई आत्माओं को बचाया। नो, सेवा करते समय प्रभु ने मुझे उसकी कीमत दे दी। इसलिए सेवा करते समय कोई भी कभी घमंड नहीं करना चाहिए, मैंने ऐसी सेवा की, मैंने ऐसा कर लिया, बोला। उसकी कीमत प्रभु ने आपको दे दी। अब न्याय के समय प्रभु आपसे उन आत्माओं का हिसाब ले, उन आत्माओं का हिसाब ले। परमेश्वर के पास में विकल्प है, परमेश्वर के पास ऑप्शन है। जैसे ही गलती की परमेश्वर एक ऑप्शन खड़ा कर देता है, दूसरा तैयार खड़ा कर देता है। कभी भी ये मत सोचो मेरे बाद कोई नहीं है, मेरे बाद कोई नहीं, मैं अच्छी सेवा कर सकता हूं। जब भी आपको घमंड हो, जब भी आपको घमंड हो तो मिट्टी से पूछ लेना। जब भी आपको घमंड हो मिट्टी से पूछ लेना, ऐ मिट्टी सिकंदर कहां है? जिसने आधी दुनिया जीत ली वो कहां है? तब मिट्टी कहेगी अरे वो तो मिट्टी में मिल गया। तू घमंड करेगा तू भी मिल जाएगा। एली बड़ी सेवकाई कर रहा है लेकिन एक ही दिन में पूरा परिवार खत्म हो गया और उसकी जगह पर एक ऐसे बांझ के बच्चे को प्रभु ने खड़ा कर दिया जो प्रभु के द्वारा था। अगर आप प्रभु के द्वारा हो, प्रभु की वजह से हो, प्रभु के तरीके से चलते हो तो प्रभु आप कैसे भी क्यों ना हो, छोटे हो, बड़े हो, अनपढ़ हो, गवार हो, छोटी जाति के हो, कैसे भी क्यों ना हो, प्रभु आपको उठाए, प्रभु आपको एक अच्छी सेवा देगा। इसलिए जीवन में किसी भी क्षेत्र में जब भी आप प्रभु के कोई काम कर रहे हो, प्रभु आपको ऊंचा जरूर उठाएगा। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र लोगों, परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है 2 बार युद्ध हुआ, दोनों बार इस्राएली हार गए। एक बार बिना वाचा के संदूक के और एक बार वाचा के संदूक के साथ। वाचा का संदूक का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति में हम क्यों हार गए? अगर परमेश्वर साथ है तो हम हारे क्यों? बाइबल कहती है क्या उस देश में, गिलाद में बलसान की औषधि नहीं? अगर औषधि है, अगर दवा है तो फिर घाव ठीक क्यों नहीं हो रहे? ये एक सवाल। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर घाव ठीक नहीं हो रहे, अगर घाव ठीक नहीं हो रहे, डॉक्टर के हाथ में बीमारी पकड़ी नहीं जा रही, तो इसका मतलब सीधा सीधा कारण है कि दर्द देने वाला खुदा है। अगर वो दर्द दे रहा है, अगर वो तकलीफ दे रहा है तो छुड़ाने वाला कौन है? पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर के कलाम में ऐसा लिखा है, एक दिन में सब परिवार को खुदा ने हटा दिया। हर घराने का न्याय होने वाला है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में अगर आप गौर से, ध्यान से दूसरे अध्याय को पढ़ें तो दूसरे अध्याय में खुदा का कलाम कहता है 31 पद पढ़ लो सर 30 पद पढ़ो। इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैंने कहा तो था, हाँ, कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना, तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, सदैव चला करेगा। ये सेवा हमेशा के लिए मैं तुझे दे रहा हूं। मैंने कहा था, परमेश्वर कहता है, हाँ, परंतु अब यहोवा की यह वाणी है, परंतु अब परमेश्वर ने अपने वायदे को बदल दिया है। हाँ, यह की बात मुझसे दूर हो, ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे, जो मेरा आदर करेगा मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जानेगा वे छोटे समझे जाएंगे, वो छोटे समझे जाएंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, एक परिवार जो कुछ भी नहीं समझा जाता, उस परिवार को खुदा ने उठाया।
एक परिवार जो सब कुछ समझा जाता, खुदा ने उसको तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया, सब खत्म कर दिया। पूरा परिवार एक ही दिन में नाश की ओर चला गया। अब क्या आता है कि परमेश्वर घराने को आशीर्वादित देता है। आपके घर में आपका परिवार, हमेशा अपने परिवार पर याद रखना चाहिए कि मेरा परिवार कैसे फल फूल रहा है। कभी भी ऐसा मत करना कि रोटी बनाने को, दाल सब्जी बनाने को एक को छोड़कर आए। अगर किसी को भी आपने छोड़कर आए घर में, तो शैतान उसको पकड़ ले। आराधना के लिए आते हो, पूरा परिवार के साथ में आओ। जो भी आराधना से दूर रहते हैं, बहानेबाजी करते हैं, संसार के रीति रिवाज में चले जाते हैं, संसार के लोगों से कांटेक्ट रखते हैं, अगर आराधना में ना आने का कोई बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है जो परमेश्वर नहीं कर सकता, ऐसा कोई कारण आप जानते हो तो जरूर मत आना। लेकिन मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि जब मैं कोविड से बीमार था, तब 1 महीना में चर्च में नहीं आया। 1 महीना कोविड से बीमार, और सरकार ने भी पाबंदी लगा के रखी थी, और मैं पॉजिटिव था, इसलिए मैं यहां आ नहीं सकता। एक बार मैं तैयार हुआ, मेरी वाइफ ने मुझे अरे चलो कुछ नहीं होता है बोला। मैं तैयार हुआ, दरवाजे तक ही ऐसा खड़ा होकर दरवाजे तक ही ऐसा हुआ, इतनी जोर से खांसी होती थी मुझे, और मैं वापस, मेरी आंखों से पानी आने लगा, मुंह से पानी निकलना, मैं बहुत। फिर मैं बैठ गया। मैंने, प्रभु मेरी पूरी इच्छा है कि मैं तेरे भवन में जाऊं। आत्मा तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। मैं वहीं बैठ गया। 1 महीने तक मैं चर्च में नहीं आया। लेकिन ये 1 महीना, चाहे वो बुधवार की, चाहे शुक्रवार की, चाहे रविवार की सभा हो, मैं बहुत घर में बैठकर रोया करता था। लेकिन मैं कई चर्च के कई मेंबरों को ऐसा देखता हूं कि वे परमेश्वर के भवन में नहीं है। वे परमेश्वर की आराधना के लिए चुने गए हैं, वे अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में लाए गए हैं, लेकिन वे संसारिक कामों में फिरते हैं। संसार के किसी भी वातावरण में अगर आप फंस गए हैं, तो पश्चाताप करके, मन फिराकर फिर से वो काम करें, ये प्रभु कहता है। आज आपके पास मौका है। ऐसा ना हो कि एली के समान एक ही दिन में पूरा परिवार खत्म। परमेश्वर मौका देता है, परमेश्वर अवसर देता है कि हमारा जीवन उसकी महिमा के लिए हो जाए। एली की मृत्यु के बाद उसका परिवार पूरी तरह से तहस नहस हो गया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब हन्ना परमेश्वर के भवन में आई, उसने जब परमेश्वर को शमूएल दिया, वो इतना तैयार करके लाई थी। ये कई बच्चे एक वचन ठीक से बोल नहीं पाते। इसका मतलब ये बच्चे नहीं, आप लोग खराब हो। आपने इनको स्टडी बराबर नहीं। वचन बोलते समय फटाफट वचन बोलना चाहिए, कुछ भी बोलकर वो बैठ जाते। तब मैं वो बच्चों के माँ बाप की तरफ देखता हूं, इनकी गलती नहीं है। जानते हैं, जिस स्कूल में परसेंटेज कम आता है, तो टीचर की क्लास ली जाती है। प्रिंसिपल बोलते तुम्हारी क्लास में इतना परसेंटेज, इतना रिजल्ट ऐसा कैसे आया, उनकी टीचर की क्लास ली जाती है। अगर ये कलीसिया कहीं भी गड़बड़ी है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्रभु मुझसे एक दिन हिसाब लेगा, ये क्या किया तुमने, कलीसिया मेरी, इसमें क्या हो रहा है ये। इसलिए समय समय पर मैं एक ऐसा वचन बोलने के लिए तैयारी करता हूं, ताकि कलीसिया में एक जागृति बनी रहे, परमेश्वर का भय बना रहे, लोग परमेश्वर के वचन की आज्ञा पालन करते रहे। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, एक परिवार पूरी तरह से समाप्त हुआ, लेकिन शमूएल के विषय में बार बार मैंने वचन पढ़ाया। वो उन्नतिशील था, वो आगे बढ़ रहा था। अपने परिवार को अच्छी चीजें आप नहीं दे पाए, नो प्रॉब्लम, कोई बढ़िया चीज नहीं दे पाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने परिवार को सबसे महत्वपूर्ण बात परमेश्वर जरूर देना। जानते हो, छोटा बच्चा जब परमेश्वर ने 3 बार उसको पुकारा और वो एली के पास भागा, एली ने 4थी बार उसको कहा, तीसरी बार कहा कि जब 4थी बार आवाज आए तो कहना, बोल यहोवा तेरा दास। जानते हो परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तुझसे ऐसा कहने पर हूं जिनको सुनने के बाद में सन्नाटा छा जाए। सन्नाटा छाएगा मैं कुछ ऐसा बोलने पर। और उसने क्या कहा मालूम, तो जिसके साथ सेवा कर रहा है ना, उसकी सेवकाई को मैं खत्म कर दूंगा। मैं कभी भी किसी को अपने साथ में सेवा में नहीं लेता, क्योंकि वो रहेगा नहीं, वो जरूर चालाकी करेगा।
कितने लोग ऐसे आए जिन्होंने अभी कई जगह सेवकाई शुरू की, मैंने इसलिए नहीं साथ में लिया क्योंकि वो कुछ भी गड़बड़ करे मेरे ऊपर पूरा आ जाएगा। इसलिए प्रभु ने आपको कुछ कहा है, आपको सेवा दी तो जाकर करो। एली की सेवकाई खत्म हो रही है, शमूएल की सेवकाई शुरू हो रही है। एक विकल्प परमेश्वर ने ढूंढ लिया, और जब उसको ढूंढ लिया परमेश्वर ने उसको कहा कि तू जिसके अंडर में रहता है ना, वो उसको मैं खत्म करने पर। अब ये सुनकर ये थरथराने लगा, जिसकी अधीनता में मैं रहता हूं उसको खत्म करने वाला था। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर इन दिनों में जिनका भुजबल बहुत ताकतवर है, जो ये समझते हम कुछ तो भी है, परमेश्वर उनको नाश करेगा क्योंकि वो सही रीति से प्रभु में नहीं चलते। इसलिए पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हमने ऐसा पढ़ा कि परमेश्वर ने शमूएल को बता दिया कि मैं एली के घराने के साथ क्या करने वाला हूं। तब शमूएल परमेश्वर का भय मानते हुए खुदा के भय में चलने लगा। समय समय पर परमेश्वर छटाई इसलिए करता है, कटाई इसलिए करता है, ताड़ना इसलिए करता है ताकि पीछे के लोग सुधर जाए। एक पास्टर अपनी कलीसिया में प्रचार कर रहे थे, कुछ बच्चे बात कर रहे थे। पास्टर ने अपनी लड़की को उठाया और एक थप्पड़ मार दिया। बैठ जाए चुपचाप से। वो लड़की डर के बैठ रोने लगी। बाद में सब लोगों ने आकर कहा, पास्टर आपने गलत किया, आपकी बेटी तो कुछ कर ही नहीं, वो तो चुपचाप से बैठी थी। दूसरे बच्चे मस्ती कर रहे थे। पास्टर का मुझे मालूम नहीं, मेरी बेटी बड़ी शांति से वचन सुन रही है, लेकिन मैंने उसका थप्पड़ इसलिए मारा ताकि दूसरे बच्चे शांत हो जाए। कई बार परमेश्वर सीधे सच्चे लोगों को कुछ ताड़ना दे देता है, वो इसलिए दे देता है ताकि दूसरे लोग सुधर जाए। जानते हो आज की सेवकाई में क्या हो रहा है? एक बड़ी जहां बहुत आदर मिले, बहुत सम्मान मिले, उसकी तरफ लोग जा रहे हैं। बाइबल में ऐसा लिखा है, जब बिलाम को खुदा ने कहा बालाक राजा के पास नहीं जाना, लेकिन इसके अंदर एक वो चीज है कि वो मेरा सम्मान करने वाला है, मुझे वहां इज्जत मिलने वाली है, मुझे वहां इज्जत मिलेगी, वहां मुझे सम्मान मिलेगा। बार बार यो बिलाम के माइंड में एक बात आ गई, और वो क्या रहा है, जब गधी के ऊपर जा रहा है तो गधी उसको आगे जाने नहीं देगी। कई बार हमारी सेवकाई में कोई बहुत बड़ी रुकावट आ रही तो समझ लेना चाहिए प्रभु आगे जाने दे रहा नहीं, क्योंकि कुछ तो भी ठीक करने की जरूरत है, कुछ ठीक करने की जरूरत है। परमेश्वर के काम में अगर कोई देरी हो रही है तो इसका मतलब कुछ तो भी ठीक करने की जरूरत है। परमेश्वर ने गधी के मुंह को खोला और बिलाम से बात की। गधी को स्वर्गदूत दिख रहा है, लेकिन नबी को स्वर्गदूत, आजकल ऐसा ही हो रहा है। परमेश्वर गधों को इस्तेमाल कर रहा है नबियों को समझाने के लिए, खुदा गधों को इस्तेमाल कर रहा है नबियों को समझाने के लिए। नबी का मतलब है खुदा से रोज बातचीत करने वाले। प्रभु आज उनसे बात नहीं कर रहा। और बड़ी बाइबल में बड़ी अचंभित बात है, जब भी परमेश्वर ने विकल्प ढूंढा ना, विकल्प बड़े को खत्म करने के लिए बहुत छोटे को उठा लिया, जिसको कुछ नहीं आता जाता उसको उठा के वो सेवकाई देगी। इसलिए मेरे बहनों मेरे भाइयों, अगर आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में, अगर प्रॉपर्टी में, ज्ञान में, धन दौलत में, रुपए पैसे में, किसी में भी बहुत ताकतवर हैं, प्रभु चुटकियों में आपकी ताकत को खत्म कर देगा। सिधाई से, सच्चाई से प्रभु में आराधना करो, प्रार्थना करो। प्रभु कहता है, वरना मैं तेरे दीवट को, मैं तेरे मुकुट को तुझसे ले लूंगा। आइए अपनी आंखों बंद कर लो। थैंक यू लॉर्ड, लॉर्ड वी वर्शिप।